दोस्तों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग चुका है। क्या शिंदे सरकार अब कुछ दिन की मेहमान रह गई है? क्या शिंदे सरकार गिरने वाली है? क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के बहनोई बहन और पूर्व एमएलए ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। जिस तरीके से अशोक चौहान के कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, अब उनके बहनोई बहन और एक पूर्व एमएलए ने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग कर ली है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका महाराष्ट्र में लगने वाला है और शिंदे सरकार अब कुछ ही दिन की मेहमान रह गई है? स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र ये खबर आ रही है कि आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो शिंदे गुट के नेता हों, चाहे फिर वो अजीत पवार गुट के नेता हों, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, वो लगातार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले अशोक चौहान के कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, अब उनके बहनोई बहन और एक पूर्व एमएलए ने कांग्रेस पार्टी का दामन फिर से थाम लिया है। तो क्या अब शिंदे सरकार कमजोर पड़ती जा रही है? क्योंकि इससे पहले खबर आई थी कि कई नेताओं ने एक साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। अब ये तीन बड़े नेता कांग्रेस पार्टी का दामन थामे हैं। तो क्या अब शिंदे सरकार कुछ ही दिन की मेहमान रह गई है? क्योंकि महाराष्ट्र में अब चुनाव होना है। जिस तरीके से नेताओं ने पाला बदला था, चाहे वो अजीत पवार हो जिन्होंने पूरी एनसीपी को तोड़कर एक अलग पार्टी बना ली, जिन्होंने एनसीपी को तोड़कर एक अलग धड़ बनाया और उसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाई, ठीक उसी तरीके से शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर, नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो क्या अब चुनाव से पहले नेताओं को यह अंदाजा हो गया है कि हमें वोट नहीं मिलने वाला है, करारी हार होने जा रही है और महाराष्ट्र इसका बदला चुनाव में लेने जा रहा है, जिसकी वजह से नेता अब लगातार पाला बदलने का काम कर रहे हैं। एक खबर तो यह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, और दूसरी तरफ खबर यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील मुंबई चलो रैली लेकर मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग उनके साथ मौजूद हैं, हजारों हजार की गाड़ियां उनके काफिले में चल रही हैं। अब वो मुंबई के बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन पूरी तरीके से मुंबई पुलिस और एकनाथ शिंदे की सरकार उनको रोकने के लिए सारे पुख्ता इंतजाम कर रखी है। तो ये टकराव आपस में होना जरूरी समझा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोग आगे बढ़ रहे हैं, लगातार महाराष्ट्र में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी, प्रोफेट मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी हुई, रामगिरी के खिलाफ 60 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शिंदे सरकार सो रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने नीतीश राणे ने मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की, कहा कि मस्जिदों के अंदर घुसकर मारा जाएगा। तो क्या अब उसकी वजह से भी कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी कि आखिर महाराष्ट्र की सरजमी पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। खुद अजीत पवार ने मंच से, जहां पर एकनाथ शिंदे और फडणवीस भी बैठे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र की सरजमीन पर ऐसी भाषा किसी भी सूरत में कबूल नहीं की जाएगी। यानी उन्होंने भी एकनाथ शिंदे, फडणवीस और दूसरे नेताओं को जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं उनको सुना दिया था कि ऐसा कभी भी महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है कि आप किसी विशेष धर्म को गाली देंगे या उनको मारने और काटने की बात करेंगे, ये किसी भी तरह से कबूल नहीं होगा। तो अब एआईएमआईएम के नेता लगातार मुंबई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या अब शिंदे सरकार मुश्किल में आ गई है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है? क्योंकि शिंदे गुट के नेता ही कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से जो एआईएमआईएम के नेता मुंबई की तरफ आ रहे हैं, ये शरद पवार और जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना है उनके इशारे पर ये तमाम चीजें की जा रही हैं। ओवैसी के नेता इम्तियाज जलील ने साफ तौर पर कहा कि सीएम का निर्देश है कोई कार्रवाई नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि हम पुलिस के अधिकारियों से ये पूछने जा रहे हैं कि 60 एफआईआर होने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करने को तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि सीएम का निर्देश है कि कोई कार्रवाई नहीं करनी है। उनके इशारे पर ही उनके प्यादे हर रोज स्टेज पर खड़े होकर मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारे एक हिंदू समाज के भाई बहन ने 100 गाड़ियां इस काफिले में शामिल करवाई हैं। अब खबर यह छपी है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लग चुका है।
पूर्व सीएम अशोक चौहान के बहनोई और पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल और उनकी बहन डॉक्टर मीनल पाटिल और पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकन्ना ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बिना किसी पद के लालच के ही कांग्रेस में वो लोग शामिल हुए हैं। इस तरह के जमीनी कार्यकर्ता के स्वागत से उन्हें खुशी हो रही है। नांदेड़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सांसद रहे वसंत चौहान के निधन के बाद उपचुनाव होना है। मीनल पाटिल ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। अब जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद भास्कर राव पाटिल ने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मैं घर लौट आया हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे विधायक, सांसद और मंत्री के तौर पर सेवा देने का अवसर दिया था। कुछ समय के लिए दूसरी पार्टी में रहने के बाद मैं लौट आया हूं। नाना पटोले के नेतृत्व में महाराष्ट्र में पार्टी मजबूत हुई है। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पहले से काफी ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के ने पार्टी बदली थी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उनके साथ कई और नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले तमाम नेताओं को इस बात का साफ तौर पर संकेत हो गया है कि अगर वो फिर से कांग्रेस में शामिल नहीं होते हैं तो उनको विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद कहा कि मुझे लगा कि मैंने गलती की, इसलिए फिर से मैंने अब कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर ली है। अब मैं अपने परिवार में वापस लौट आया हूं। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के जिस तरीके से बीजेपी के साथ गए थे, चुनाव भी हार गए, अब लगातार वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब होती चली जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चारों तरफ से घिर चुकी है, क्योंकि एक तरफ लगातार नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों के साथ जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ AIMIM के नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील बड़ी रैली लेकर मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं। मुंबई के बॉर्डर पर उनका काफिला पहुंच चुका है और लाखों की संख्या में भीड़ उनके साथ है। कई हजार गाड़ियां वो मुंबई की तरफ लेकर चल रहे हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि मुंबई पुलिस किसी भी सूरत में मुंबई शहर के अंदर एंट्री नहीं देने देगी। लेकिन वहीं पर एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, जिससे भी मिलना चाहते हैं उनको मिलने दिया जाएगा। चाहे वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दूसरे नेताओं से मिलना चाहें तो उनको मिलने की पूरी तरीके से इजाजत दी जाएगी। तो क्या अब यह समझा जाए कि एकनाथ शिंदे सरकार भी जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे के भी गुट के कई नेताओं ने फिर से अपने पुराने दल में वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कांग्रेस ज्वाइन करी। तो क्या अब लगातार वो कमजोर होते चले जा रहे हैं और उनको भी इस बात का अंदाजा लग चुका है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या उसका अंजाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? क्योंकि एक तरफ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।